बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा फैसला किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानब से। जो फैसला किया गया वो देखिए कि किस तरह आवाम के साथ जो है वो लूटमार होती है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गया और वो मंसूबा था नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो मुकम्मल हो गया, लेकिन उस मंसूबे के मुकम्मल होने के बावजूद आवाम से जो है वो 9 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए गए सरचार्ज के नाम के ऊपर। जो नीलम झेलम सरचार्ज है उसके ऊपर 9 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे कर लिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है वो किस तरह आवाम के साथ जो है ये बिजली तकसीम कार कंपनियां जो है ये वापडा या इसको ये लूटमार कर रहे हैं। जब ये मामला आज पावर डिवीजन के जो देखे जा रहे थे हिसाबात, उनकी जांच पड़ताल हुई तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस बात के ऊपर जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया कि बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम जो बिल हैं वो अवाम से वसूल किए जा रहे हैं। और उल्टा उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं उनके ज़ुम्मे जो अरबों रुपए के वाजबात हैं उनकी अदम वसूली है, वो वसूल नहीं किए जा रहे। और दूसरी तरफ जो है वो 9 अरब रुपया आवाम की जेब से निकाल लिया गया उस मंसूबे के लिए जो कि मंसूबा मुकम्मल हो चुका। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पर 9 अरब रुपया आवाम को वापस किए जाएँ। ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो इस तरह की चीज़ें हों और उसके बाद जो है वो आप आवाम के ऊपर बोझ डालें। आज इजलास एक मरतबा फिर नूर आलम खान की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में ये मुनक्कद हुआ था। सेक्रेटरी तवानाई, चेयरमैन NTDC और जो मुख्तलिफ बिजली तकसीम कार कंपनीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं, CEOs हैं और जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इसमें शिरकत की थी। इसमें एक तो जो वजारत तवानाई के और ख़ास तौर पर पावर डिवीज़न के जो हिसाबात हैं बराए माली साल 2021-22 उनका जायज़ा लिया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑडिट हुकाम ने जब इस बात का इंकशाफ किया इस दौरान इजलास के मुख्तलिफ जो बिजली तकसीम कार कंपनीज़ हैं उन्होंने ECC इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रोकने के बावजूद बिजली सार्फिन से नीलम झेलम सरचार्ज की मद में 9 अरब रुपए से जो जायद की रकम है वो वसूल की है। और ये बहुत बड़ी बिजली सार्फिन के साथ ज्यादती है, जिस पर जो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न थे उनकी जानब से ये बात बताई गई और इस चीज़ का एतराफ़ किया गया कि यह दुरुस्त है कि नीलम झेलम सरचार्ज की मद में सार्फिन से जायद रकम जो है वो वसूल की गई है और ये तमाम रकम जो है वो नीलम झेलम की जो कंपनी है उसके पास मौजूद है। जिस पर कमेटी ने वजारत तवानाई को और नीलम झेलम कंपनी को की हदायत की कि ये जो सार्फिन से वसूल किए गए 9 अरब रुपए है ये फौरी तौर पर जो है ये वापस किए जाएँ। कि वजारत पावर डिवीज़न की जो नाकस कारकर्दगी है उसकी वजह से गर्दशी कर्ज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ अदारों से अरबों रुपए के वाजबात वसूल करने बाकी हैं, वो वाजबात भी वसूल जो है वो नहीं किए जा रहे। जिस पर जो सेक्रेटरी तवानाई थे उन्होंने कहा कि इसमें जो एक बड़ी रकम है वो NTDC की जानब से और इस मामले को NTDC की जानब से वसूल की जानी है और इस मामले को दोबारा जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने कहा कि इसको देखा जाएगा। और जिस पर कमेटी ने दोबारा कहा कि फिर जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास है वो इजलास जो है वो बुलाया जाए। इस मौके पर जो चेयरमैन कमेटी थे नूर आलम खान उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी साहब सार्फिन बिजली से महरूम हैं और ताहम इस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओवर बिलिंग से उन्होंने कहा, ये भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी ओवर बिलिंग से तो मैं भी नहीं बच सका, मेरे ऊपर भी ओवर बिलिंग डाल दी गई है। और उन्होंने कहा कि मैंने हदायत जारी की थी कि करप्शन और मीटर बंद करने के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान की जो ACR हैं वो उसमें ये चीज़ें दर्ज की जाएँ, उनकी ACR में ये लिखा जाए, उनकी नाकस कारकर्दगी को, उनकी नाकस परफॉर्मेंस का उसमें लाजमी तौर पर जिक्र किया जाए। जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि मुतल्लिका बोर्ड और कंपनीज़ को ये बात बता दी गई है क्योंकि जो नई कानून साजी है उसके तहत अब वजारत के पास इख्तियारात जो है वो नहीं रहे। जिस पर कमेटी ने भी ताज्जुब का इजहार किया। सेक्रेटरी ने बताया कि अब तमाम इख्तियारात डिस्कोस के बोर्ड्स को दे दिए गए हैं और मेम्बरान कमेटी का ये भी कहा था कि बिलिंग की तारीख जो है वो 28 रखी जाती है, इस तारीख पर तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा इसको भी देखा जाए और बिलों की जो वसूली के हवाले से उस वक्त जो है वो तारीख दी जाए जब तक लोगों की जेब में जो है वो पैसा मौजूद हो उनके पास, ताकि ये इनकी वाजबात की वसूली के हवाले से जो इशूज़ हैं वो उस वक्त इनके साथ जो है वो इनको मसाइल ना हों। 35 मिलियन सार्फिन हैं। मुतल्लिका हुकाम की तरफ से कहा कि 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा सार्फिन हैं जिनसे बैक वक्त बिजली का बिल लेना जो है वो मुमकिन नहीं है
اور اسی وجہ سے جو عملہ جو ہے وہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو عملے کی تعداد بڑھانی پڑے گی. تو یہ چیزیں جب کئی یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر یہ سارے کے سارے معاملات جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے. اور پی ایس سی نے یہی بات کی کہ بھئی آپ عوام کو ریلیف دیتے نہیں ہیں, الٹا ان کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں اور اوور بلنگ بہت زیادہ ہے. واجبات سرکاری اداروں سے مختلف وزارتیں ہیں, ڈویژنز ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری سچویشن ہے اس کو دیکھا جانا بھی بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اس سارے حوالے سے جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے نور عالم خان, انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی ہے, آئیے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ. وفاقی محتسب کا بھی ہوا اور اس کے ساتھ پاور ڈویژن کا بھی ہوا. اس کے بیچ میں ہم نے پی ٹی اے اور پیمرا کے چیف کو بھی بلایا اور انفارمیشن کے جو سیکٹری ان کو بھی بلایا. پاور ڈویژن کے لحاظ سے آج ہم نے یہ کہ نیلم جہلم میں 9 ارب روپے لوگوں کو زیادہ سرچارج کیے گئے تھے. اس میں ہم نے ڈائریکشن دے دی کہ وہ 9 ارب روپے نیلم جہلم واٹر منسٹری پاور ڈویژن کو دیں گے, اور وہ جو کنزیومر جو ہیں جس کو چارج کیا گیا ہے ان کو بلوں میں ریلیف ملے گا. تو وہ 9 ارب روپے کا وہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ 9 پیراز اور تھے جس میں انکوائریاں نہیں کی گئی تھی پچھلے 1 سال سے, اور وہ اربوں کی وہ تھی. تو اس پہ بھی ہم نے انہیں 7 دن کا ٹائم دیا کہ نیکسٹ 16 کو آپ آئیں گے اور وہ سارے پیراز اس کا وہ آپ کیا کہتے ہیں ان کی انکوائری کریں گے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ آج ایک اور بھی وہ تھا جو تھا کہ پیمرا کے اور انفارمیشن اور پی ٹی اے والوں کو بلا کر, کیونکہ آج کل پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اور پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف ایز اے پاکستان کے خلاف ایک قسم سے وہ جو 5th جنریشن یا 6th جنریشن جو بھی وار ہے یا جو وہ ہے اس کے خلاف باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں. آپ فیصلوں کو کرٹیسائز کریں آپ وہ طریقے سے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو باتیں کر لیں بغیر ثبوت کے, آپ ایلیگیشنز لگائیں. آپ کو پاس ثبوت ہونے چاہیے. جو براڈ کاسٹنگ کمپنیز بھی ہوتی ہیں ان کو ان کے جو اینکرز ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور اس پہ تجزیہ کار کچھ لیڈران بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ باہر ممالک میں مطلب کبھی ایسے میں نہیں دیکھا. میں نے